जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ दिया गया है, यह क्या है? यह एक दर्पण है और दर्पण पीछे लिखा गया है ए सी और ई। इसी का दर्पण में अगर लिखने पर क्या दिखेगा? ए और सी को अगर दर्पण में देखा जाए या दर्पण के रूप में लिखा जाए, क्या दिखेगा? तो वही बताना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए क्वेश्चन को लगाइए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ ए और सी ई है, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा जो आएगा वह आएगा ई। ई को हम इस प्रकार दर्पण में लिखेंगे और सी को जो लिखेंगे, सी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ए को, ए का दर्पण नहीं चेंज होगा, दर्पण में इसका चेंज नहीं होता, बल्कि जल प्रतिबिंब में ए का चेंज होता है, दर्पण में नहीं होता है। तो इस प्रकार में किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी इन तीनों ऑप्शन में नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में क्या है? सीधा सीधा लिखा गया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाता है। लेकिन ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन में है 196, सेकंड ऑप्शन में है 121, थर्ड ऑप्शन है 256, फोर्थ ऑप्शन में है 252। तो इन चारों ऑप्शन में कौन भिन्न है उसी को छांटना है। तो लगाइए और ऑप्शन का राइट आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? 196 जो है वह किसका वर्ग है? तो यह 14 का वर्ग है। 121 जो है वह 11 का वर्ग है। 256 जो है वह 16 का वर्ग है। लेकिन यह जो है 252 यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 252। यही क्या है? यही भिन्न है। यह तीनों संख्याएं, जो तीनों ऑप्शन है, यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन ऑप्शन जो डी है वह वर्ग नहीं है। इसी कारण यह तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। सी डी का संबंध एच आई से है, तो उसी प्रकार इन चारों में किस प्रकार संबंधित है जो सी और डी एच आई का संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लगाइए और आंसर दीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ सी का कोड क्या होगा? 3 होगा और डी का कोड होगा 4, एच का कोड होगा 8 और आई का कोड होगा 9। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी डी और एच आई मतलब लगातार हैं। तो यहाँ पर भी ए और ए बी है, एक्स वाई है, पी क्यू है तो यू वी है, आई जे है तो यम एन है, के एल है तो एन ओ है। तो इस प्रकार से तो नहीं पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे नियम से। 3 का संबंध किससे लेंगे? 8 से लेंगे। तो 3 में क्या जोड़ने पर 8 मिला है? तो 5 को जोड़ने पर 8 मिला है। और डी का संबंध आई से लेंगे, तो डी का कोड 4 है, आई का कोड 9 है, तो 5 4 9 होता है, प्लस 5 करने पर। अब इसमें भी वही करेंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या है? ए में अगर 5 जोड़ेंगे, तो ए में अगर 5 जोड़ेंगे तो वह होगा यफ, और यहाँ क्या लिखा है? यक्स लिखा है। तो यह ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में है पी है, पी को यू से संबंधित करेंगे तो पी होता है 16 पे और यू होता है 21। तो 16 में 5 जोड़ने पर 21 बन रहा है। तो पहला तो बन रहा है, दूसरा देखते हैं क्यू और यू को लेते हैं। तो क्यू का जो कोड होगा
वह होगा 17 और v का जो कोड होगा वह होगा 22। अब 17 में 5 जोड़ने पर क्या 22 हो रहा है? तो हाँ हो रहा है। तो यहाँ जो है दूसरे ऑप्शन में सटीक जो है बैठ रहा है। जिस प्रकार से CD और HI का संबंध है उसी प्रकार से PQ और UV का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। यहाँ तीसरे ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो I जो है I 9 पे होता है और M जो होता है वह 13 पे होता है। तो I का कोड 9 होता है और M का कोड क्या होता है? 13। 9 में कितना जोड़ने पर 13 मिला है? तो वहाँ 4 जोड़ने पर मिल रहा है। तो यह ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ K का कोड कितना होता है? तो 11 होता है और N का कोड क्या होता है? तो वह होता है 14 होता है। और 11 में क्या जोड़ने पर 14 मिल रहा है? तो वह 3 जोड़ने पर मिल रहा है। तो यह भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा? तो 30 × 3 - 3 = 13। तो इन्हीं में परिवर्तन करना है। फर्स्ट ऑप्शन में है गुणा है, गुणा जो है वह भाग में बदला जाए और माइनस को प्लस में बदला जाए। गुणा और माइनस आपस में बदले जाएं। थर्ड ऑप्शन में है गुणा प्लस में बदला जाए, माइनस प्लस में बदला जाए। फोर्थ ऑप्शन में है गुणा और माइनस आपस में बदले जाएं और 3 और 30 आपस में बदले जाएं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन का नियम लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? गुणा जो है वह भाग में बदला जाए। तो 30 गुणे, तो गुणे को अगर भाग में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भागे 3। फिर आगे लिखा है माइनस को प्लस में बदला जाए। तो -3 है तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब हल करेंगे तो 3 को 30 में भाग देंगे तो 3 दहा में क्या होगा? 30 होगा और प्लस क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? तो 13। तो पहला ऑप्शन ही राइट होगा। 13 बराबर क्या हो गया है? 13 बराबर 13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह पहले ऑप्शन में ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126 है, 217, 344 तो 513। इनमें से कौन जो है वह भिन्न है? तो कौन भिन्न है? यहाँ करेंगे 1 का घन करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 1 का घन करने पर 1 आएगा और 1 जोड़ने पर 2 मिलेगा। 9 में क्या करेंगे? 9 में करेंगे 2 का घन करेंगे और +1 जोड़ देंगे। तो 2 का घन 8 होगा, प्लस 1 करने पर 9 मिल जाएगा। 28 में क्या करेंगे? 3 का घन करेंगे +1 जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 1 28। 64 में क्या करेंगे? 64 में आगे जो श्रृंखला है वह 1 2 3। अब की बारी क्या करेंगे? 4 का घन करेंगे और +1 जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16 चौका 64 1 65। क्या आएगा? तो 65। यहाँ क्या आ रहा है? तो वह आ रहा है 64। यही 64 जो होगा भिन्न होगा। आगे भी देख लेते हैं 126। अब आगे 1 का घन करने पर 2 का 3 का 4 का, अब की बारी क्या करेंगे? 5 का घन करेंगे और +1 जोड़ देंगे। तो 5 का घन करने पर 125 आएगा, +1 करने पर क्या आ जाएगा? 126 आएगा। उसी प्रकार 217 में क्या करेंगे? 217 में 6 का घन करेंगे तो 216 +1 करेंगे तो 217। 344 में 7 का घन करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 +1 करेंगे क्या आ जाएगा? 344। 513 है तो यहाँ क्या करेंगे? 8 का घन करेंगे तो 8 का घन होता है 512 और +1 करेंगे तो 513। भिन्न कौन हुआ है? तो भिन्न जो हुआ है वह 64। 64 किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन है ऑप्शन डी 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और जो घन है 1 से 20 तक कम से कम घन तो याद ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो।
तो विद्यालय है, अध्यापक हैं, छात्र हैं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा? क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए हल करते हैं। तो यह क्या होगा? यह जो बड़ा सा गोला होगा यह होगा विद्यालय। यह किसके अंतर्गत आएगा? तो यह जो आएगा वह विद्यालय के अंतर्गत आएगा। और विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक भी आते हैं और क्या आते हैं? छात्र भी आते हैं। तो यहाँ क्या होंगे? अध्यापक होंगे और छात्र भी होंगे। विद्यालय में छात्र और अध्यापक दोनों आते हैं, लेकिन छात्र भी अलग होगा और अध्यापक भी अलग होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है? पूछा है बीच में कौन खड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है सुमन, सेकंड ऑप्शन है दीना, थर्ड ऑप्शन है राजू, फोर्थ ऑप्शन है कुमार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो चलिए हल करते हैं। पहले स्टेप में क्या लिखा है? सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन जो है वह प्रणव के बगल में खड़ी है। चलिए लिखते हैं, सुमन जो है वह प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। लेकिन वह क्या है? दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो दीना का स्थान अभी क्लियर नहीं होगा। तो आगे पढ़ते हैं। अगले स्टेप में है, कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो जो शब्द जो आया है वह किसके लिए आया है? तो वह जो सो या शब्द आएगा वह पहले व्यक्ति के लिए आएगा। तो कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, लेकिन वह सबसे बाईं ओर, तो सबसे बाईं ओर कौन व्यक्ति होगा? तो वह होगा कुमार। और कुमार के बगल में कौन होगा? तो वह होगा राजू। आगे लिखा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना व्यक्ति जो है वह कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो कुमार के तो बाईं ओर कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, क्योंकि लिख दिया गया है या सबसे बाईं ओर ही खड़ा है। तो कुमार के बगल में कौन व्यक्ति नहीं होगा? दीना नहीं होगा। और यहाँ भी दीना शब्द जो लिखा है, यह क्या लिखा है? सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में नहीं। सुमन जो है वह दीना के बगल में नहीं। दीना का स्थान यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यह सुमन के बगल में भी नहीं है। और अगर यहाँ बीच में रखेंगे दीना को, तो यहाँ पर क्या होगा? कुमार के बगल में आ जाएगा। और यहाँ लिखा है साफ साफ दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना को कहाँ लिखेंगे? तो दीना को लिख देंगे सबसे बाद में। तो दीना कहाँ खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। पूछा है बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है? तो यहाँ से 2 व्यक्ति हैं और इधर से भी दो व्यक्ति हैं। तो बीच में कौन है? बीच में है सुमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमन। सुमन जो है वह बीच में खड़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है नीचे, सेकंड ऑप्शन है आगे, थर्ड ऑप्शन है ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है बड़ा। तो असंगत को पहचानना है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ा। बड़ा जो है यह क्या है? आकार को बता रहा है। आकार को बता रहा है। बाकी जो नीचे आगे ऊपर यह क्या है? यह एक प्रकार से किसको? दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो असंगत होगा वह होगा बड़ा शब्द जो होगा वह असंगत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिशा से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया।
अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती? तो प्रतियोगिता किसने जीती? रॉबर्ट ने, गुंजन ने, मोनिश ने, अनिल ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले स्टेप में लिखा गया है रॉबर्ट जो है वह मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट जो है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है वह मोनिश से पहले आया, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे मोनिश। मोनिश से पहले आया लेकिन वह गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट जो है वह गुंजन के बाद में आया, तो सबसे पहले कौन आएगा? गुंजन। तो गुंजन के बाद रॉबर्ट के बाद मोनिश। अब आगे फिर देखते हैं। अनिल जो है सुनील से पहले आया। अनिल जो है वह सुनील से पहले, अगर अनिल को यहाँ लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं अनिल को, और ऊपर क्या लिखेंगे? सुनील। लिखा है अनिल सुनील से पहले आया लेकिन मोनिश से बाद में रह गया, यानी कि मोनिश से बाद में रह गया। तो अनिल से पहले कौन आया था? मोनिश आया था। तो यही सीक्वेंस क्या है? सही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले जो आया वह आया गुंजन। गुंजन जो है सबसे पहले आई। और सबसे बाद में कौन आया? तो सबसे बाद में जो आया वह सुनील। तो पूछा क्या है? तो पूछा है प्रतियोगिता किसने जीती। तो जो सबसे पहले आएगा वही प्रतियोगिता जीतेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी को 4 और जी को 7 तब GARDEN बराबर कितना होगा? यहाँ डी को 4 लिखा गया है, जी को 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हल करिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ डी को 4 लिखा गया है, जी को 7। तो यहाँ जी का कोड क्या होगा? जी का जो कोड होगा वह 7 होगा। ए का कोड क्या होगा? तो वह होगा 1 होगा। और आर का जो कोड होगा वह होगा 18। डी का कोड क्या होगा? डी का कोड होगा 4। और ई का कोड क्या होगा? ई का कोड होगा 5। और एन का कोड क्या होगा? तो एन का कोड होगा 14। अब इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 7 + 1 प्लस क्या करेंगे? 18। 18 + 4 और 4 + 5 प्लस क्या करेंगे? 14। अब जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो जोड़ने के बाद आएगा 49। आप सभी जोड़ लेना। जोड़ने के बाद आएगा 49। यही 49 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है 49? तो 49 जो है वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।